अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। पाकिस्तानियों की जानिब से यूरोप में सियासी पनाह के लिए दरख्वास्तें बढ़ती जा रही हैं। कभी पाकिस्तानी बरतानिया के इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद नकाइस का फ़ायदा उठाते हुए असाइलम का दावा करते दिखाई देते हैं, तो कभी रिपोर्ट सामने आ जाती है कि इटली में भी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने सियासी पनाह के लिए दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि पाकिस्तानियों ने बरतानिया के बाद सियासी पनाह के लिए दूसरा बड़ा ऑप्शन इटली को बना लिया है। जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे ममालिक छोड़कर पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स इटली ही क्यों पहुँचने की कोशिश करते हैं? ये पाकिस्तानियों की पसंदीदा मंजिल क्यों बन गया है? पाकिस्तानी नौजवान किन रास्तों से इटली पहुंच रहे हैं? इस सिलसिले में इटली के इमिग्रेशन सिस्टम का क्या किरदार है? क्यों इतने लोग वहां सियासी पनाह या दीगर तरीकों से मुस्तकिल ठिकाना हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं? तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। हकीकत यह है कि इटली में सियासी पनाह हासिल करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है। ये कोई क़यास-ए-राई नहीं बल्कि सरकारी और काबिल एतमाद रिपोर्ट्स और यूरोपीय ममालिक के दौरों में जमा किए गए अदाद-ओ-शुमार हैं। इटली के अलावा पाकिस्तानी दीगर यूरोपीय ममालिक जैसे जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और स्वीडन में भी सियासी पनाह के लिए दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन इटली में सियासी पनाह का रुझान ज़्यादा नुमायां है। ये रुझान इटली के सिफारत खाने और इमिग्रेशन दफातर के लिए भी चैलेंज बन चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान की वजारत दाखिला और पासपोर्ट हुक्काम तशवीश का शिकार हैं। इन मसाइल के पेश नज़र हुकूमत ने पासपोर्ट्स और वीज़ा पॉलिसियों में सख्ती और नए कवायद की तजावीज़ तैयार की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तानी इटली का रुख क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए कई वजूहात को समझना होगा। सबसे बड़ी वजह इटली में मजदूरों की कमी और आबादियाती मसला है। वहाँ पैदाइश की शरह कम और बूढ़ी आबादी बढ़ रही है। इसकी वजह से ज़राई शोबे, फैक्ट्रियाँ, तामीरात और सर्विस सेक्टर में वर्कर्स की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इटली बैरून मुल्क से मजदूर लाने पर मजबूर है। दूसरी वजह इटली की निस्बतन नर्म इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में दाखिले के मुख्तलिफ कानूनी रास्ते और स्कीम्स फराहम करती है। ये नर्म लफ्ज़ मुकम्मल तौर पर दुरुस्त भी नहीं, क्योंकि यूरोपीय इमिग्रेशन कवानीन पेचीदा हैं, मगर इटली दीगर यूरोपीय मुल्कों की निस्बत हमेशा से तारकीन वतन के लिए आसान रहा है। लोग कानूनी या गैर कानूनी ज़रिए से वहाँ पहुँचते हैं और सियासी पनाह या वर्क वीज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तीसरी वजह मजबूत ख़ानदानी और सोशल नेटवर्क्स हैं। ख़ास तौर पर पंजाब के बाज़ इलाकों के ख़ानदान जो पहले ही इटली में ज़राई काम, सर्विसेज या मजदूरी में मसरूफ़ हैं और नए आने वालों के लिए रास्ते आसान करते हैं। चौथी वजह मौशी महरूमी और बेहतर रोज़गार के मौक़े हैं। नौजवान बेहतर तनख्वाह, खुशहाल मुस्तकबिल और रोज़गार के बेहतर मौक़े की तलाश में इटली को तरजीह देते हैं। सियासी, समाजी या मजहबी बुनियादों पर खौफ व तशवीश भी एक अहम अंसर है, क्योंकि इख्तलाफ राय, मजहबी शनाख्त या सनफी मसाइल के सबब बहुत से अफराद पाकिस्तान से निकलकर इटली में पनाह की दरख्वास्त देते हैं। इस तरह इटली पाकिस्तानियों के लिए न सिर्फ रोज़गार और माली मौक़े बल्कि तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल के बेहतर इम्कानात का भी एक मजबूत मरकज़ बन चुका है। आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तानी किन किन तरीक़ों से इटली पहुँचते हैं ताकि सियासी पनाह हासिल की जा सके। पाकिस्तानी आमतौर पर इटली पहुँचने के लिए 3 तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं और हर रास्ता अपनी नोयत, ख़तरात और फ़ायदे रखता है। सबसे महफूज और बेहतर तरीका कानूनी वीज़ों का है, जैसे स्टूडेंट, वर्क या फैमिली वीज़ा। बहुत से लोग इन्हीं कानूनी वीज़ों पर यूरोप जाते हैं और बाद में इटली मुंतकिल होकर वहाँ मुस्तकिल रिहाइश या सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त देते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि इटली में रोज़गार के ज़्यादा मौक़े, कम्युनिटी सपोर्ट और आगे बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। दूसरा रास्ता वो होता है जिसे इल्लीगल रूट कहा जा सकता है, यानी लोग पहले टर्किया, दुबई या किसी तीसरे मुल्क जाते हैं, वहाँ से नीम कानूनी या गैर कानूनी तरीके से यूरोप के किसी मुल्क में दाखिल होते हैं। फिर ये लोग बहीरे रोम अबूर करके ख़तरनाक कश्तियों के ज़रिए इटली पहुँचते हैं।
ये रास्ता सबसे ज़्यादा जानलेवा है, जहां बदतरीन स्मगलर्स, गैर इंसानी ट्रैवल कंडीशंस और समुद्री हादसात बड़े खतरे की सूरत में सामने आते हैं। तीसरा रास्ता वो है जो ख़ानदानी नेटवर्क्स या कम्युनिटी सपोर्ट के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले इटली में मौजूद रिश्तेदार या देहाती जो नए आने वालों के लिए रिहाइश, नौकरी या कानूनी मदद का इंतज़ाम करते हैं। ये तरीका निस्बतन आसान और कम ख़तरनाक होता है, मगर हर किसी के लिए दस्तयाब नहीं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो कानूनी रास्ते वक्त लेते ज़रूर हैं, मगर महफूज, पायदार और मुस्तकबिल में बेहतर ज़िंदगी का मौका फराहम करते हैं। गैर कानूनी रास्ते फौरी रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन जान, पैसे और ज़िंदगी के सालों की मेहनत को शदीद ख़तरे में डाल देते हैं। अब बात करते हैं इन पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो कानूनी, महफूज और मौसर तरीके से इटली जाने के ख्वाहां हैं। उनके लिए चंद अमली मशवरे हाजिर खिदमत हैं। सबसे अहम बात यह है कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं। अपनी दस्तावेज़ात और सर्टिफिकेट्स मुकम्मल और दुरुस्त रखें, क्योंकि यूरोप में तस्दीक शुदा हुनर या पेशा जात की मांग ज़्यादा है। ये आपके मौके को बढ़ाते हैं और बराह रास्त कानूनी ज़रिए से नौकरी के मौके तलाश करें, चाहे वो सरकारी जॉब पोर्टल्स हों, तस्लीम शुदा रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ या मुकामी वर्क एग्जीबिशंस, ताकि आप महफूज तरीके से कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अगर आप स्टूडेंट या वर्क वीज़े के ज़रिए जा रहे हैं तो वीज़े के तमाम कवानीन और शराइत को अच्छी तरह समझें और जाली या नामुकम्मल दस्तावेज़ात से हमेशा बचें। ये बाद में मुश्किलात का सबब बन सकती हैं। जो अफराद हकीकी मसाइल के बाइस सियासी पनाह या सियासी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने का इरादा रखते हैं, वो पहले मुस्तनद कानूनी मशवरा हासिल करें, क्योंकि हर मुल्क के कवानीन मुख्तलिफ और हसास होते हैं। ख़ानदान को अपने मंसूबे से आगाह रखें और माली मंसूबाबंदी ज़रूर करें, क्योंकि ये फ़ैसला ज़िंदगी बदल सकता है, मगर बग़ैर मंसूबाबंदी के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। इटली में पाकिस्तानियों के सियासी पनाह के बढ़ते हुए रुझान के बाद पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन हुकाम भी एक्शन में आ गए हैं। सरकारी मौक़िफ़ ये है कि जो पाकिस्तानी अपना पासपोर्ट जमा करवा कर इटली या किसी भी मुल्क में सियासी पनाह हासिल कर लेते हैं, उनके लिए दोबारा पासपोर्ट की तजदीद नहीं की जाएगी। बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर वीज़ा पॉलिसियों और इमिग्रेशन ताउन के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ता है। हुकूमत का ख्याल है कि इस सख्ती से गैर कानूनी रास्तों से बाहर जाने और पनाह लेने के बढ़ते हुए रुझान पर भी कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा। इमिग्रेशन माहिरीन इस हिकमत अमली पर तनकीद करते हैं और समझते हैं कि पासपोर्ट तजदीद रोकने से कई ख़ानदान बुनियादी हकूक़ और सफरी सहूलतों से महरूम हो सकते हैं, और ये मसले का मुस्तकिल हल नहीं बल्कि एक आर्जी दबाव पॉलिसी है। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तानियों का इटली का रुख एक पेचीदा और कई पहलुओं वाला रुझान है, जिसके पीछे मौशी, समाजी, कानूनी और जुग्राफियाई अवामिल काम कर रहे हैं। अगर आप इस रास्ते पर चलने का इरादा रखते हैं तो हमेशा महफूज, कानूनी और मालूमाती ज़राए का इंतखाब करें। जल्दबाजी, अफवाहों या जाली वादों पर यकीन करने से पहले अच्छी तहकीक और कानूनी मशवरा लाजमी लें। इटली पहुंच जाने वालों के टिकटॉक देखकर हिम्मत ज़रूर पकड़ें, लेकिन ये हिम्मत कानूनी तरीके से इटली जाने में इस्तेमाल करें। डंकी जैसे ख़तरनाक तरीक़ों से अपनी जान को ख़तरे में ना डालें। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूएई ने वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कौन सी सख्त तरीन सज़ाओं का ऐलान किया है, तो यहाँ क्लिक करें, और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट से कौन सी चीज़ें बगैर ड्यूटी अदा किए ले जा सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।